नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आए रोज सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म के ट्रेंड्स चल रहे होते हैं। वैसे ही गुज़िश्ता चंद दिनों से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और उसकी तरमीम के हवाले से काफी ट्रेंड सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश हैं और इन ट्रेंड्स की आड़ में मुल्क दुश्मन अनासिर अपनी अपनी वजाहत पेश करके लोगों के जहनों में गुमराह कुन प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दरअसल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है क्या और इसमें तरमीम करने की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। पाकिस्तान के ऐवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली ने मंगल को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दी, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज उसे सेनेट में पेश किया गया। ताहम ऐवान में एहतजाज के बाद चेयरमैन सेनेट ने यह बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया, जबकि मंगल के रोज कौमी असम्बली के इजलास में कहा गया कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 में तरमीम नागुज़ीर है और सरकारी दस्तावेजात के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए बदलते हुए समाजी मंजरनामे के तनाजुर में ये इस अमल को मजीद मुअस्सर बनाता है। बिल मुतारिफ कराए जाने से लेकर उसकी मंजूरी तक कौमी असम्बली में कोई बहस नहीं हुई, बल्कि खामोशी छाई रही। ख्याल रहे कि ये कानून बरतानवी राज के दौरान सन 1923 में बनाया गया था, जिसका मकसद फौज से मुताल्लिक खुफिया मालूमात फराहम करने पर कार्रवाई करना था। इस बिल को ताहाल कौमी असम्बली की वेबसाइट पर शाया नहीं किया गया। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें हसास इदारों, मुखबरों और ज़राए की शिनाख्त जाहिर करने पर 3 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा तजवीज़ की गई। यहाँ इस बात को वाज़ेह करना जरूरी है कि इस अमेंडमेंट का ताल्लुक 9 मई के वाक़यात से कतन नहीं है और इसका इतलाक किसी भी केस से रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं है। यह अमेंडमेंट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 जो कि 100 साल पुराना कानून है, जिसको नए कानूनी तकाज़ों के मुताबिक अपडेट किया गया है ताकि दौरे हाजिर के कानून के मुताबिक इस कानून को मुअस्सर तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। बरतानवी राज जिसने इस कानून को उस वक्त तख्लीक किया, वो भी अपने ऑफिशियल लॉज को जदीद तकाज़ों के मुताबिक बारहा अपडेट और अमेंड कर चुका है। ये कानून हर किसी पर लागू नहीं होता, बल्कि इसका ताल्लुक मुल्क की सिक्योरिटी से मुताल्लिक हसास मालूमात और इंफॉर्मेशन लीक करने वाले लोगों पर ही होता है, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मकसद मुल्क की हसास मालूमात को तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। 100 साल पुराने इस कानून में जासूसी के हवाले से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का कोई जिक्र नहीं था, जिसे अब शामिल कर लिया गया है और आज के दौर की जदीद जासूसी टेक्निक्स को काउंटर करने की शिकों को भी शामिल किया गया है। ये बात वाज़ेह करना जरूरी है कि इस अमेंडमेंट के बाद किसी भी फर्द को अरेस्ट करने का इख्तियार सिर्फ FIA के पास ही रखा गया है। इस अमेंडमेंट में पुराना लिखा हुआ लफ्ज़ डॉक्यूमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक्सप्लेन और एक्सपेंड किया गया है, जिसमें डॉक्यूमेंट को एक लिखे हुए डॉक्यूमेंट के अलावा इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, एग्रीमेंट्स, मेमोरेंडम और प्लान को भी शामिल कर दिया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसी का मतलब ISI और इंटेलिजेंस ब्यूरो एक्सप्लेन कर दिया गया है। म्यूनिशंस ऑफ वार को एक्सपेंड करके उसमें शिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट, टैंक्स, गाड़ियां और ऐसा तमाम जदीद असला जो जंग में इस्तेमाल हो सकता है सबको शामिल किया गया है। जदीद सिक्योरिटी चैलेंजेस जिनको एक्सप्लॉइट करके दुश्मन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है, उन सबको आज के कानूनी तकाज़ों के मुताबिक अपडेट और अपग्रेड किया गया है। पाकिस्तान में मौजूदा हालात गैर मामूली हैं और दुश्मन अपने जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जदीद स्पाइंग तकनीक को रुए कार ला रहा है, जिसको काउंटर करने के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में तरमीम की गई, जिस पर मनफी प्रोपेगेंडा करना और इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना एक अफसोसनाक काम है। गुज़िश्ता रोज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तरमीम पार्लियामान से मंजूर की गई, जिस पर बेशतर जगह गुफ्तगू ज़ेर बहस आई। इस हवाले से चंद वजाहतें ऐसी हैं जो अवाम के लिए समझना जरूरी हैं। सबसे पहले तो ये कि ये कानून बरतानवी कानून से नकल किया गया है और इसमें मौजूद जासूसी से मुताल्लिक शिकें 1923 के दस्तावेजात से भी नकल की गई हैं। इस कानून को मजीद असरअंदाज बनाने के लिए इसमें तरामीम का सहारा लिया गया है। इस कानून में जो तरामीम मंजूर की गई हैं वो कोई दुनिया में एक अनोखी मिसाल नहीं, बल्कि उसके नए मतन में आलमी तौर पर कबूलशुदा चीनी और मगरबी कवानीन का सहारा लिया गया। दुनिया भर में इस किस्म की कवानीन पाकिस्तान से ज्यादा सख्त और पाकिस्तान से ज्यादा बाअसर हैं। मगरबी ममालिक में किसी भी शख्स को गद्दारी या जासूसी में मुलविस पाए जाने पर पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों के जरिए गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि वक्ती हसासियत और मुजरिम के फरार होने का खौफ अपनी जगह मौजूद होता है। अदालत के वारंट के इंतजार में मुजरिम के फरार को रास्ता नहीं दिया जा सकता। ये तमाम कवानीन दुनिया भर की बड़ी रियासतों पर लागू होते हैं और इन पर इंसानी हकूक के कारकुनान एतराज नहीं करते। दर हकीकत पाकिस्तान में जासूसी से मुतालिक कवानीन को दीगर रियासतों के मुकाबले में अब भी ज्यादा मजबूती की जरूरत है। इस कानून
قانون کی مخالفت چند نوجوانوں کی طرف سے کی جا رہی ہے جو کسی بھی قانون پر چند رہنماؤں کے اکسانے پر اعتراض کرتے ہیں۔ چند صحافی اس لیے اعتراض کر رہے ہیں کیونکہ وہ سماجی اضطراب اور سازشی تھیوریوں کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں۔ انسانی حقوق کے چند افراد اس لیے کیونکہ وہ ہمیشہ غیر ملکی ہینڈلرز کے نمائندے بنے ہوتے ہیں اور غیر ملکی مفادات کو آگے بڑھانے کے خلاف قانونی کارروائی کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ اب ایسے تمام افراد کی وجہ سے کیا کوئی ملک جاسوسوں اور غداروں کے خلاف قانون سازی نہ کرے؟ اگر ایسا ہوتا تو امریکہ، روس، چین اور یورپی ممالک جیسی بڑی ریاستیں کسی کو بھی سزا کے کٹہرے میں نہ لا سکتی، کیونکہ وہاں تو ہم سے زیادہ بڑے انسانی حقوق کے چیمپئن موجود ہیں۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔